अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं फ़रहान बुखारी आज आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत ही अहम मौजू वो है एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन। दौर हाज़िर में हर दूसरा इंसान इस बीमारी में मुब्तला है और एंटी डिप्रेसेंट्स खा खा कर थक गया हुआ है। मैं खुद इस बीमारी में मुब्तला हुआ 2017 में और अल्हम्दुलिल्लाह इस बीमारी से मैं 100% बाहर आया और मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं। मैंने भी शायद पाकिस्तान का कोई डॉक्टर ना छोड़ा हो जिसके पास मैं इस बीमारी को लेकर ना गया हूं। लैब टेस्ट हो गए, अपनी रूटीन को डिस्टर्ब करके और अपनी डेली एक्टिविटीज़ को जो है वो तर्क करके मैं इस बीमारी से लड़ता रहा और इस बीमारी से मैं कैसे 100% बाहर आया, ये बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। शायद मेरा कोई भाई या मेरी बहन इस वीडियो की वजह से रिकवर कर जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ा रिवार्ड होगा। सामीन, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। जो पैनिक अटैक्स होते हैं या फिर हमारे पास जब एंग्जाइटी जोर पकड़ती है तो ये हर पेशेंट को डिफरेंट सिम्टम्स देती है, लेकिन इसका जो इलाज है वो सेम है। एंटी डिप्रेसेंट्स आपको फिल फॉर जो है वो कुछ असिस्ट तो कर देते हैं लेकिन रूट कॉज को ख़त्म नहीं करते। आज हम जाएंगे रूट कॉज को ख़त्म करने में। कुछ बातें मैं आप लोगों से शेयर करूंगा जिस पर अमल करके आप इस एंग्जाइटी से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या सिम्टम्स आते हैं और हमें नेक्स्ट वीडियो जो है वो एंग्जाइटी से ही फर्दर किस डोमेन पर हमें बात करनी चाहिए। आपका जो एंग्जाइटी का बेसिक इलाज है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि वो किसी डॉक्टर के पास नहीं आपके पास है, तो ये बात 100% ठीक है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन को अगर कोई ठीक कर सकता है तो वो आप हैं जो इसको ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर्स आपको एंटी डिप्रेसेंट से कुछ एक्सरसाइज से आपको रिकवर करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक आप खुद को ठीक नहीं करना चाहेंगे तो बेचारे डॉक्टर्स आपका कुछ भी नहीं कर सकते। एंग्जाइटी में एक ख्यालात का लूप होता है जो जहन में चलता रहता है और एक जो मसला है वो बहुत बड़ा मसला बन के आपके जहन में घूमता है और आपको ये महसूस करवाता है कि इसका कोई हल ही नहीं है। आपकी नींद भी डिस्टर्ब होती है, आप डेली एक्टिविटीज़ से जो है वो भागते हैं, सोशल सर्कल आपका जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगता है, आपकी सेहत इससे जो है वो मुतासिर होती है, आपके खाने पीने की जो रूटीन्स हैं वो भी इससे डिस्टर्ब होती हैं, आपका स्टमक जो है वो इससे बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है और हमेशा जो है वो आप ये सोचते हैं कि वो बंदा जो मेरे सामने बैठा है XYZ ABC वो मुझसे कई गुना बेहतर है। शायद मेरे अंदर वो परफेक्शन ही नहीं है या फिर मैं उस काबिल नहीं हूं कि मैं जो है वो किसी भी टास्क को सक्सेसफुली जो है वो परफॉर्म कर सकता हूं। आपके अंदर खुद एतमादी जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। आपको ये लगता है कि जो मैं बात कर रहा हूं या बात कर रही हूं इसमें कोई दम खम नहीं है और मुझे ये बात करनी ही नहीं चाहिए। इसी तरीके से हज़ारों ऐसी चीज़ें होती हैं जो एंग्जाइटी का पेशेंट फेस करता है। कुछ टिप्स मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं, इन पर अमल करके आप इंशाल्लाह एंग्जाइटी से काफ़ी हद तक बाहर आ जाएंगे और अल्टीमेटली इससे छुटकारा हासिल कर लेंगे। तो एक तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये करना है कि एक पेपर उठाएं और आप अपनी एंग्जाइटी जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन सारे पॉइंट्स को आप एक कागज़ पर लिख लें। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप पर जो मसला है, बीइंग अ मुस्लिम हमें इस बात का यकीन है कि अल्लाह ताला हम पर कोई ऐसी मुसीबत नहीं डालते जो हमारी औकात और बिसात से बाहर होती है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन में आपको जब पैनिक अटैक आता है तो वो फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, ठीक है। उसने खुदा ना खास्ता आपकी जान नहीं लेनी होती, वो कुछ टाइम के लिए आता है। और आपको देखें, सोचें तो आपको वो अटैक पहले भी आया था कि जब आपको पैनिक हो रहे हैं, आपको आपका पैनिक अटैक आ रहा है, तो उसके लिए आप ये कोशिश करें कि अपना एक्सपोजर दें।
ठीक है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करें। आपके पास जो है वो ये खुद एतमादी होनी चाहिए कि ये जो मसला है ये कम से कम मेरी औकात और मेरी बिसात से बाहर नहीं है और मैं इसको टैकल करने की मुकम्मल सलाहियत रखता हूं या रखती हूं। पता होना चाहिए, ये यकीन होना चाहिए कि आई विल बी द विनर। ठीक है, ये जो जो पैनिक अटैक मुझे आ रहा है ये विनर नहीं है, मैंने ही इसको जो है वो compete करना है और डेफिनेटली मैं इसको विन कर लूंगा या विन कर लूंगी। और नाजरीन, हमारा किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, हम यहां पर अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, तो कंपैरिजंस को तो छोड़ दें। कौन कितना कमा रहा है, कौन कैसे खा रहा है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, हमें अपने आप से गर्ज है। हम अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, हज़ारों से बेहतर हैं। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास 2 वक्त की रोटी तक नहीं है, और आप 4 दीवारी के अंदर इज्जत की रोटी खा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। खूब से खूबतर की तलाश में जाएंगे तो आप भटक जाएंगे। ठीक है, तो हमारा किसी से कोई कंपैरिजंस नहीं है, वी आर बेस्ट इन आवर यूनिवर्स। ठीक, कोशिश करें कि अपना जो माइंड है वो अपनी खुशगवार यादों को सोचने में गुजारें, ना कि नेगेटिविटी में। इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, छोड़ दें उस बात को। आपके कुछ अच्छे लम्हात हैं, आज से 5 साल पहले की जो आपने ईद गुजारी थी, या 2 साल पहले की जो शादी थी जब आपके सारे रिलेटिव्स इकट्ठे हुए थे और आपने वहां पर खुशगपियां मारी थी, उस टाइम को रिवील करें अपने माइंड में, वो आपको बहुत अच्छी फीलिंग देगा। और जब जब आप एंग्जाइटी आपको ट्रिगर करती है तो आप कोशिश ये करें कि उन्हीं ख्यालात को अपने माइंड में लाएं, उन अच्छी यादों को जो है वो अपने माइंड में लाएं जिससे आप बहुत ज़्यादा महजूज हुए। दो जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूं कि अहम है एंग्जाइटी से निकलने के लिए, वो है फोकस ऑफ इंटरेस्ट। हमारा माइंड जो है वो स्कैटर्ड रहता है, हमारा जो जहन है वो मुंतशिर रहता है एंग्जाइटी में, हम फोकस नहीं कर पाते। हम खाना खा रहे हैं तो जहन और चल रहा है, हम बात कर रहे हैं तो एंग्जाइटी की तरफ जा रहे हैं। हमारा जो माइंड है, एंग्जाइटी का जो बेचारा पेशेंट है, वो हमेशा स्कैटर्ड माइंड्स के साथ ही रहता है। तो उसके लिए आपने करना यह है कि फोकस ऑफ इंटरेस्ट रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी अम्मी से बात कर रहे हैं तो उस टाइम में आपने सिर्फ अपनी अम्मी से ही बात करनी है। आपने गौर से सुनना है कि अम्मी आपसे क्या बात कर रही हैं, आपने उनको प्रॉपर वे में जवाब देना है। वो पर्टिकुलर टाइम जो है वो सिर्फ उस डिस्कशन का है, ना कि किसी और चीज का है। ठीक है, जब आप खाना खा रहे हैं तो वो चीज सिर्फ वो टाइम सिर्फ आपके खाने का टाइम है। आप फोकस करें कि आप खाने के साथ क्या खा रहे हैं, उसका टेस्ट लें। ठीक है, साथ उसी में मशगूल रहें, ना कि किसी और चीज में। आप वॉक पर गए हैं तो उस टाइम में आपने ये देखना है कि मैंने कितने कदम में वॉक कर रहा हूं, ठीक है, या वॉक कर रही हूं। तो उस टाइम में वो टाइम जस्ट आपकी वॉक का है। ठीक है, वो चीज आपने उस टाइम में सिर्फ वॉक को ही उससे ही महसूस होना है। ठीक, जब इस हिसाब से आप अपने फोकस के स्लॉट्स बनाएंगे कि ये स्लॉट फलानी जगह चीज के लिए, ये फलानी चीज के लिए, तो उसमें फिर क्या होगा कि आपके जो एक्सटर्नल जो थॉट्स हैं, जो आपके ख्यालात का लूप है, आप उससे छुटकारा हासिल करने लगेंगे। देखें, ये सडन नहीं है, ये जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, रिहर्स करेंगे 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता, उसके बाद ये जो ख्यालात का लूप है ये आपकी जान छोड़ देगा। 5 वक्त की नमाज आपने अदा करनी है, और इन सारे मसाइल जो आप फेस कर रहे हैं एंग्जाइटी के अंदर, इसका जो हाल अहवाल है वो आपने अल्लाह ताला के साथ बांटना है। आपको जो मसाइल हैं वो आप उनसे बांटेंगे, ठीक है, तो आपका दिल भी हल्का होगा और एंग्जाइटी में आपको एक गायबाना इमदाद भी मिलेगी। पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पर आपको बता रहा हूं मैं। और ये जहन में रखें कि आपके अंदर एक एंग्जाइटी का जो बीज है, जितना आप उसको ज़्यादा लिफ्ट करवाएंगे वो उतना आपके सर पे चढ़ता जाएगा। जितना आप उसको कम लिफ्ट करवाएंगे वो आहिस्ता आहिस्ता बुझता जाएगा। एंग्जाइटी का बीज जो आपके अंदर है ये हर इंसान के अंदर होता है, यू आर नॉट डिफरेंट। और एंग्जाइटी के जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, ठीक है, तो गहरी सोच रखते हैं। अपने आप को फोकस करें और उसको पानी देना छोड़ दें उस बीज को। जितना आप सोचेंगे कि हाय मेरे अंदर पता नहीं क्या हो रहा है और क्या हो जाएगा, तो आप उसको पानी दे रहे हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसका कद बढ़ता चला जाएगा। उसको कम ही लिफ्ट करवाएं और अपने आप पर फोकस रखें। पानी का इस्तेमाल जो है वो सबसे ज़्यादा रखें। एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाएं।
रात का खाना जो है वो 7 बजे से पहले खा लें और कोशिश करें कि बेड टाइम से 2 घंटे पहले तक आपका स्टमक जो है वो खाली होना चाहिए। खाने पीने की जो रूटीन है वो एंग्जाइटी से बहुत ही ज़्यादा रिलेट करती है, क्योंकि हमारा स्टमक जो है एंग्जाइटी के दौरान बहुत ही ज़्यादा एसिड्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, तो उसके अलावा ये है कि कोशिश करें कि चाय को अवॉइड करें। चाय अगर आप लाजमी उसके शौकीन हैं तो दिन में एक बार पिएं, एक से ज़्यादा बार ना पिएं, और रात को ख़ास कर आप चाय बिल्कुल भी मत पिएं। और आप 100% नॉर्मल हैं, आप कोई पेशेंट नहीं है। पेशेंट्स वो हैं जो अल्लाह माफ़ करे आपको हॉस्पिटल्स में दिखाई देते हैं। बस जो एंग्जाइटी के पेशेंट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स को टैकल करने का जो एक रिस्पॉन्स होता है वो उसमें थोड़े से वीक होते हैं। उसी को ही आपने स्ट्रॉन्ग करना है और उसी को आपने जो है वो बेहतर करना है। जो मैंने आपसे बातें डिस्कस की हैं, इन बातों को जो है उन पर अमल करें, इनको डेली बेसिस में अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द विद इन ए वीक आप अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बेहतरी महसूस करेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों से कुछ एक्सरसाइजेस शेयर करूंगा जो आपने अपने डेली बेसिस पे करनी है। ठीक है, और विद इन ए मंथ, इंशाल्लाह विद इन ए मंथ आप अपनी एंजाइटी को 90% तक जो है वो कवर कर लेंगे, और एक वक्त आएगा कि आप 100% जो है वो इस एंजाइटी से बाहर आ जाएंगे। और फिर आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं मैं किन चीज़ों में जो है वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा था या टाइम वेस्ट कर रही थी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं और नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस चीज़ को मैं कवर करूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हंसते रहें और खुश रहें।